तो कल का भी निकल जाएगा। और कुछ जिन लोगों को हर चीज़ में राजनीति दिखती है वो ऐसी हरकतें करते हैं। उस विद्यालय की बच्चियां तो कोई 10-5 जबरदस्ती ले आई गई होगी, बाकी उस विद्यालय की बच्चियां भी नहीं थी। बच्चियां कहीं और से लाकर या और किसी बच्चियों का रूप धर के ऐसा प्रदर्शन कुछ लोगों ने करवाया, क्योंकि वो बच्चियों की पढ़ाई चाहते ही नहीं है। उनको पढ़ाई में व्यवधान डालना है, बच्चे पढ़ ना पाएं, इसलिए ऐसा माहौल बना रखा है। आपत्ति किस बात की है उसको देखने की जरूरत है। आपत्ति है कि वहां हमने जाके वंदे मातरम क्यों बोला, और मैंने जब वंदे मातरम का रिटर्न नहीं मिला तो मैंने ये जरूर कहा कि आप सब वंदे मातरम बोलें। ये भारत माता हमारी धरती, हमारी माँ है, भारत हमारा देश है, उसकी माँ है, हम सबकी माँ की भी माँ है भारत माता। तो भारत माता की जय बोलें तो उन्होंने जय नहीं बोली। भारत माता की जय मना है, वंदे मातरम मना है, राष्ट्रगान मना है, और विद्यालय में सरस्वती की मंदिर और मूर्ति को ताला है, और सरस्वती की आराधना प्रार्थना मना है। तो इस प्रकार का माहौल जो विद्यालय में बना हुआ है, और फ्राइडे के दिन वहाँ नमाज पढ़ना अलाउ है। फ्राइडे के दिन वहाँ या रोज जिस समय 5 बार माइक बोलेगा तो पढ़ाई बंद हो जाएगी, सब लोग हाथ करके यूं बैठ जाओ और उनको। तो इस तरह का स्कूल में माहौल क्यों बनाया जा रहा है साहब? वहाँ बहुसंख्यक समाज की बच्चियां भी है, उन्होंने शिकायत की है मुझे कि साहब हमारे स्कूल में इस प्रकार का माहौल है, क्लासों में नमाज पढ़ने का कहा जाता है, और बच्चियों ने स्कूल इसलिए छोड़ा है कि उन पर प्रेशर है कि उर्दू पढ़ना तुम्हें अनिवार्य है, उर्दू तुम्हें पढ़नी पड़ेगी। उनके वीडियो मेरे पास में, बच्चियां शिकायत करी इस बात की। तो स्कूल जो है अध्ययनशाला, ज्ञान का मंदिर, वहां पर बच्चियों में इस प्रकार का भाव डालने, ये 2 ड्रेस कोड डाल के क्या आप मैसेज देना चाहते हो? जब स्कूल प्रशासन का निर्धारित ड्रेस कोड तो उसके आधार पर रहना चाहिए सर। लेकिन ड्रेस कोड की बात की जा रही है, आपने कहा है कि आप एजुकेशन मिनिस्टर से भी बात करेंगे और तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो इसके पक्ष में भी हैं। बिल्कुल, ड्रेस कोड होना चाहिए स्कूल का। स्कूल में 2 ड्रेस कोड क्यों है? बुरके के अंदर और हिजाब के अंदर स्कूल में अध्ययन करने बच्चियां आ रही है, तो फिर दूसरी बच्चियों को अलग बैठा रहे हैं, उनको अलग बैठा रहे हैं। क्यों ऐसा? 2 लाइन बनाई जा रही है, बीच में एक रास्ता छोड़ा जा रहा है, क्यों ऐसा कर रहे हैं? बच्चों में क्यों भावना गलत डाल रहे हो? पढ़ाई जब एक है और वहां अध्ययन के लिए बच्चियां आ रही है, तो उनको मिलने जुलने नहीं देना चाहते हो आप? ये माहौल किन्होंने बनाया है ऐसा? पिछली सरकार के समय से इस प्रकार का माहौल बना दिया। हम माहौल को खत्म करना चाहते हैं। हम दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ बैठे, हम ये चाहते हैं, न कि बीच में एक लाइन डाल दी और इधर आप बैठोगे इधर आप बैठोगे। ये कौन सा तरीका हुआ? ड्रेस कोड क्या मजबूती से आप बिल्कुल, स्कूल का ड्रेस कोड है, स्कूल का ड्रेस कोड होना चाहिए। बच्चों को आपस में मिलने जुलने दो, बातचीत होने दो। बच्चों में 2 भावना नहीं डालो कि ये इधर तो बच्चियां बैठेगी ये वाली और ये बच्चियां बैठेगी इधर वाली। इस प्रकार का माहौल है स्कूल में। स्कूल की कुछ बच्चियों से हमने बात की, वो बच्चियां कह रही हैं कि जो हिजाब है वो उनकी आन बान शान है। उनका ये कहना है कि जो हिजाब के लिए जो कहा गया है हटाने के लिए, स्कूल में जब हम आते हैं तो उसे उतार देते हैं, और स्कूल से बाहर जब हम जाते हैं मैं यही हूँ आपके बीच, और आप रोज जाओ और रोज देख लेना। अगर मैं गलत हूं तो मुझे आप काउंटर करना। ये बच्चियों की शिकायत है वहां बहुसंख्यक बच्चियों की कि हमारे यहाँ मतभेद डाला जा रहा है, ये लोग इधर बैठती हैं, हम लोग इधर बैठते हैं। इस प्रकार का माहौल है। फ्राइडे के दिन स्कूल की छुट्टी करनी पड़ती है। फ्राइडे के दिन स्कूल प्रशासन छुट्टी कर देता है, और जितने बार माइक बोलता है उतनी बार पढ़ाई बंद कर दी जाती है। स्कूल प्रशासन ने ऐसी व्यवस्था क्यों की गई है? किसके कहने पे की गई है? स्कूल में ऐसा माहौल क्यों बनाया? बच्चों में मतभेद क्यों डाले जा रहे हैं? ड्रेस कोड की बात आप करें, राजस्थान के अलावा क्या पूरे देश भर में ऐसा होना चाहिए? स्कूल का तो ड्रेस कोड होना चाहिए। फिर आप देखिए बड़े बड़े स्कूल हैं साहब, सोफिया है, MGD है, और JVR है, और भी कई हैं। फिर सब जगह करवा दो, ये सब जगह ऐसा ही करा दो। सारे स्कूलों में कर दो कि सब जगह ऐसे ही चलेगा। या तो सबको अलाउ करा दो, या फिर जो नियम है उस नियम के अनुरूप सबको पालन करना चाहिए। कि स्कूल हम जाते इसलिए हैं कि वहाँ के रूल्स रेगुलेशन हमारे जीवन में आवें, हम सीख के आवें। कि वहाँ भी इस प्रकार का अगर माहौल बना के आएंगे तो फिर बच्चे आगे जाके कैसे आगे बढ़ेंगे? फिर उनकी संकुची प्रवृत्ति रह जाएगी। रिपोर्ट मांगी गई एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से कि तमाम राज्यों का वो जो है पूरी तरीके से जांच रहे हैं कि आप तो उन जिन स्कूलों की बात मैं कर रहा हूं उनमें जाके मेरे पीछे से जाके देख सकते हैं। उन सभी स्कूलों में गुरका और हिजाब के अंदर बच्चियां नहीं मिले तो आप मुझे बोलना। वो छोटी छोटी बच्चियां, उनको इस तरीके से ड्रेस कोड बना के वहां भेज रहे हो। पढ़ाई करने भेज रहे हैं कि अपन वहां और किसी काम से भेज रहे हैं? पढ़ाई करने दीजिए साहब उन्हें।
आज कुछ बच्चियों ने मारा पीटी करना, इस प्रकार की हरकत करना, क्यों, क्या संदेश देना चाहते हो? कुछ लोगों ने उस स्कूल की बच्चियां नहीं होते हुए बाहर की बच्चियों को लाके माहौल बनाया, माहौल खराब करना चाहे। बच्चियां तो आपस में मिलना चाहती है, बात करना चाहती है, खेलना कूदना चाहती है, साथ पढ़ना चाहती है, एक दूसरे की मदद करना चाहती है। लेकिन स्कूल प्रशासन में जो बैठे हुए हैं पुराने लोग, वो वहां पर बच्चियों को अलग अलग रखना चाहते हैं और बच्चियों का ड्रेस कोड अलग रखना चाहते हैं और वहां की पढ़ाई भी अलग रखना चाहते हैं। सरस्वती के मंदिर को ताला लगा रखा है और क्लासरूम में नमाज पढ़ने की